हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं राकेश यादव का 7300 मैथमेटिक्स का बुक, जो कि आपको देख पा रहे हैं आप कि इसमें जो है 1999 से लेकर के अगस्त 2018 तक के क्वेश्चन को दिया गया है। और इस बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। और आज इस वीडियो में हम लोग शुरू कर रहे हैं नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम को कवर करने के बाद जो अगला टॉपिक होगा उसको लेंगे और धीरे धीरे इसी तरह करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार आप देख लीजिए कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इस बुक में हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या हम लोग कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे आज हम लोग नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को जब कवर कर लेंगे तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे घात, घातांक एवं करनी। उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसके बाद सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन। इस तरह से हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। एक चैप्टर कंप्लीट होगा, उसके बाद हम लोग दूसरे चैप्टर को लेंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं कि आज पहला क्वेश्चन लेते हैं नंबर सिस्टम का और देखते हैं किस टाइप के इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द ग्रेटेस्ट। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इस बुक में कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट। निम्न भिन्नों में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। आपको कुछ भिन्न दिया हुआ है, जैसे कि ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। इन चारों भिन्नों में से पूछ रहा है कि आपसे सबसे छोटा भिन्न क्या है। तो इसको हम लोग दो तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग दो तरह से सॉल्व करेंगे। आप देखिए कि आपको किस तरह से ये आसान पड़ता है, उस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग पहला देख लेते हैं, फर्स्ट मेथड इसका हम लोग लिख देते हैं। पहला मेथड जो हम लोग सॉल्व करते हैं इसमें, तो पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। 7/6 दिया हुआ है, 7/9 दिया हुआ है, 4/5 दिया हुआ है, उसके बाद 5/7 दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि जो नीचे वाले दिए रहते हैं, यानी कि हर में जो नंबर दिए होते हैं उसका हम लोग क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम अगर लेते हैं 6, 9, 5 और 7 का एलसीएम हम लोग कैसे लेते हैं, आपको पता होगा कि हम 3 से अगर कट करेंगे तो काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 5 और 7। अब तो ये किसी से कटेगा नहीं, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, 5 दूना 10 यहाँ पे आ जाता है, 3 तिया 9, 9 7 63 गुना 63। कितना आ गया एलसीएम, एलसीएम हमारा आ गया 630। कितना आ गया, 630। अब इस 630 को क्या करेंगे, सब में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ भी 630 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 630 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी हम लोग 630 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी हम लोग 630 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब काट देते हैं जिससे कटेगा। अगर 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 9 63, 90 बार में ये कट गया। 5 से काटेंगे इसको तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, अब 5 6 30, 126 बार में ये कट गया। 9 से काटेंगे 9 से, 9 एकम 9, 9 7 63, 70 बार में ये कट गया। 6 से काटेंगे, 6 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 6 एकम 6, 0, 6 5 36, 105 बार में ये कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 गुना 105, 7 गुना 70, 4 गुना 126, अब 5 गुना 90। अब सबको मल्टीप्लाई कर देते, गुना कर देते हैं। तो 7 से करते तो कितना, 7 5 35 और 1, 7 एकम 7, कितना आ गया, 735 आ गया। ये वाला आ गया 735। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 7 49, 490 ये आ जाता है। उसको मल्टीप्लाई करें 4 गुना 126, तो 6 चौके 24, 4 दूना 8, 8 दो 10 और 4 एकम 4 1 5, ये आ गया 504। कितना आया, 504। और इसको गुना करते हैं 5 गुना 90 तो 9 5 45, यानी कि 450। अब आप देख लीजिए कि छोटा कौन सा और बड़ा कौन सा। तो आपको दिख रहा होगा कि सबसे बड़ा ये है, उसके बाद नंबर आता है 504 का, उसके बाद 490 का और उसके बाद 450। सबसे छोटा कौन सा है, 450। और सबसे बड़ा कौन है, 735। तब पूछा क्या हमसे, तो कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, कौन सी भिन्न सबसे छोटी। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सा हो गया, तो 450। 450 किसको सॉल्व करने के बाद आया था, तो 5/7 को जब सॉल्व किए थे, 5/7 को तो आया था 450। इसलिए सबसे छोटा भिन्न कौन हो जाएगा, 5/7। ये जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह में आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन क्या आ रहा है, टाइम इसमें ज़्यादा लग रहा है। तो इसको हम लोग दूसरे तरह से क्या बनाएंगे, कैसे बना सकते हैं, सेकंड मेथड। तो हम लोग लिख लेते हैं पहले 7/6, उसके बाद है 7/9, उसके बाद है 4/5, उसके बाद है 5/7। ये 4 भिन्न हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है, 9 7 63, यहाँ पर लिखिए 63, 63 और 6 गुना 7 तो कितना आया, 42। अब इन दोनों में कंपेयर कीजिए कि बड़ा कौन है।
तो आपको दिख रहा होगा कि ये बड़ा है। तो हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था कि सबसे छोटा हमको लेना है। तो सबसे छोटा अगर लेना तो बड़े से हमको कोई मतलब नहीं है, तो बड़े वाले को काट देंगे, यानी कि ये जो भिन्न है इससे जो है ये वाला बड़ा है, तो बड़ा वाला को हमको लेना नहीं, काट दिए। अब इन दोनों में कंपेयर करते हैं। 5 गुना 7 कितना था, 5 7 35, यहाँ पर लिखिए 35 आया ये, और 9 चौके 36, ये कितना आया 36। अब इन दोनों में कंपेयर कीजिए बड़ा कौन है, तो 35 बड़ा है कि 36 बड़ा है। तो आपको दिख रहा होगा कि 36 हमारा क्या है, बड़ा है। तो 36 बड़ा है, ये छोटा है, तो छोटा लेना है तो बड़ा को काट देंगे। इस भिन्न से भी हमको कोई मतलब नहीं है। फाइनली हमारे पास बच गया कौन सा, 7/9 और 5/7। अब इन दोनों में कंपेयर करते हैं। 7 गुना 7 कितना आया 49, और 9 गुना 5 45, कितना आया 45। अब देखिए कि छोटा कौन है बड़ा कौन है, तो 49 आपका बड़ा है, 45 आपका छोटा है। तो पूछा क्या था, सबसे छोटा। तो इन दोनों में भी सबसे छोटा कौन होगा, तो सबसे छोटा 45, यानी कि 5/7 वाला भिन्न जो है सबसे छोटा होगा। और इस तरह से इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। क्या हो गया 5/7 इस क्वेश्चन का आंसर। तो ऑप्शन में कहाँ है, तो 5/7, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि द क्यूब ऑफ 997 का घन क्या है। इसका घन हम निकालते हैं, किसी भी नंबर का घन कैसे निकालते हैं, तो घन निकालने का तरीका क्या है, मानेंगे कि ए क्यूब। तो इसका अगर घन निकालेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, ए गुना ए। ठीक है, तो ए गुना ए, किसी भी चीज़ को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका घन निकल जाता है। तो इसका घन निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 997 गुना 997। अब इसको मल्टीप्लाई करके जो इसका आंसर आएगा वही उसका घन हो जाएगा। लेकिन इस तरह अगर हम करेंगे तो बहुत सारा टाइम भी लगेगा और मल्टीप्लाई करने में बहुत दिक्कत भी होता है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो लिखा हुआ है 997, तो 997 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो पहले तो लिखिए 997, इसका क्यूब करना है। तो 997 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1000 में कितना कम है, तो 1000 में ये 3 कम है, तो इसका क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। अब क्या हो गया, आप देख पा रहे होंगे ये हो गया ए, इसको बी मान लेते हैं, तो क्या हो गया a माइनस बी का होल क्यूब। और a माइनस बी का होल क्यूब आपको पता होगा क्या होता है, तो इसका होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अब इस पर हम लोग इसको पुट कर देंगे। ठीक है, तो a क्या हो गया हमारा 1000 का क्यूब करेंगे, तो 1000 का क्यूब करेंगे तो 3 या 9 जीरो हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 1 क्यूब माइनस बी क्यूब, बी कितना है 3 है, 3 या 9 या 27, कितना होगा 27, और फिर माइनस 3, ए कितना है 1000 है, तो 1000 से गुना करेंगे 1000। बी कितना है, बी हमारा 3 है, तो 3 से गुना फिर करेंगे, और फिर माइनस ये क्या जाएगा इंटू ए माइनस बी। तो ए कितना है, तो 1000 है, अब माइनस कितना है 3 है, बी कितना है 3 है, हो गया। अब इसको हम रहने देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया। माइनस 27 को आप रहने दीजिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 तिया 9, 9 गुना 1000 कितना हो गया माइनस 9000, कितना हो गया 9000, और ये गुना कितना हो जाएगा 1000 माइनस 3। ठीक है, इसको रहने दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 27 माइनस। अब क्या करेंगे, ये ब्रैकेट के अंदर है ये दोनों टर्म, तो एक बार क्या करेंगे, एक बार इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर बाद में एक बार इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 9 को गुना करेंगे 1000 से, कितना हो जाएगा 9000 को गुना करेंगे 1000 से, 3 जोड़ और लग जाएगा, माइनस 9000 गुना 3, 9 या 27000, 27000। अब देखिए ये भी माइनस का टर्म, ये भी माइनस का टर्म, ये भी माइनस का टर्म, माइनस माइनस को जोड़ देते हैं पहले, उसके बाद क्या करेंगे इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो ये जोड़ते हैं, तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए 2 0 और 7 कितना हो जाएगा 7 7 0 0 7 हो जाएगा, फिर 2 0 0 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसमें कुछ रहा नहीं, तो 2 और ये 0 और ये 0 कितना आ गया 0 हो जाएगा, फिर ये 0 और ये 0 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और फिर ये 2 को जोड़ेंगे इस 0 के साथ तो 2 हो जाएगा, फिर ये 0 तो 0 ही रह जाएगा, फिर ये 9 अकेला इधर 9 रह जाएगा, कितना हो गया 90 27 0 27। अब क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब माइनस कर देंगे 90 27 0 27। अब इसको माइनस कर देंगे और जो इसका आंसर आएगा घटा करके वो इसका आंसर हो जाएगा, तो घटा लेते हैं। 0 में से तो 7 जाएगा नहीं, तो इससे कैरी ले लेंगे, इसके पास कितना आएगा 10 आएगा,
10 में से 7 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ कितना बच गया, यहाँ पे बच गया हमारा 9 बच गया। 9 में से फिर 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9 में से 2 गया तो 7 होता है, 7 लिख देंगे। फिर यहाँ पे कितना है, 9 है। 9 में से 0 जाएगा, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 973 आप देख लीजिए, जैसे भी आपका आंसर मिल सकता है कि 973 सिर्फ एक ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो इसको और अभी आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसका क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 899 गिव्स ए रिमाइंडर 63 इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 29 द रिमाइंडर विल बी। ठीक है, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेषफल 63 प्राप्त होता है, यदि उस संख्या को 29 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि मान लीजिए कोई मेरे पास नंबर है, ठीक है, कोई नंबर है x और उसको हम लोग डिवाइड करते हैं 899 से। तो 899 से डिवाइड करने के बाद हमारा कुछ भागफल आया होगा और इसमें से घटाने के बाद बोलता है कि इसका रिमाइंडर है, वो रिमाइंडर कितना है, तो रिमाइंडर हमारा 29 है। कितना है, 29 है। तो आपको पता होगा कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर जो होता है वो होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर कोई मेरे पास ए नंबर है, उसको अगर हम बी से भाग देते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, क्यों कोई भागफल आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, रिमाइंडर ये आएगा। ठीक है, तो अगर हम ए को लिखें, ए बराबर को क्या लिख सकते हैं, ये गुना ये, यानी कि बी गुना क्यू और प्लस में रिमाइंडर प्लस में शेषफल, तो आर। और यहाँ पे आर हमारा क्या होगा, आर जो है या तो किसी चीज़ को अगर भाग दीजिएगा तो या तो आर हमारा 0 आएगा या फिर हमारा क्या आएगा, 0 से बड़ा आएगा। आर का वैल्यू क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या तो 0 से बड़ा होगा। लेकिन आर जो है कभी भी बी से बड़ा नहीं हो सकता है, हमेशा बी से क्या होगा, हमेशा बी से जो है वो छोटा होगा। ठीक है, ये हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब हम देख लेते हैं कि मान लेते हैं कोई एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं कि मेरे पास कोई नंबर है 15 और 15 को अगर भाग देते हैं 6 से तो कितना आता है, 6 दूना 12, 6 दूना 12। तो अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो आप देख पा रहे हैं कि रिमाइंडर हमारा क्या है, रिमाइंडर हमारा जो है 6 से कम है। क्या है, 6 से कम है, यानी कि इसको हम बी माने थे, तो बी से हमेशा क्या आएगा, रिमाइंडर हमारा कम आएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, हमेशा जो मेरा रिमाइंडर आएगा वो जो है बी से कम आएगा। बी क्या है हमारा, बी है हमारा भाजक, भाजक से हमेशा कम आता है कौन, रिमाइंडर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अगर ये आप चीज़ समझ गए हैं तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि 899 से भागा दे रहा है एक्स को और मेरा रिमाइंडर कितना बच रहा है, रिमाइंडर हमारा प्राप्त हो रहा है कितना, 63। कितना रिमाइंडर आ रहा है, 63 शेषफल आ रहा है 63। अब बोलता है कि उसको 29 से भाग देंगे। अब इस चीज़ को 899 से भाग नहीं दे करके हम 29 से भाग देंगे। जब हम 29 से भाग देंगे तो 29 क्या हो गया, बी हमारा 29 हो गया। तो ये जो रिमाइंडर आएगा, 29 से क्या बोले थे, हमेशा छोटा आएगा। 29 से क्या आएगा, हमेशा छोटा आएगा। तो यानी कि 29 से कभी भी ये बड़ा नहीं है और क्या आ रहा है, 29 से बड़ा आ रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, 63 को भाग दे देंगे 29 से। क्या करेंगे, 29 से भाग दे देंगे। तो 29 दूना 58, तो 58 63 में 58 जाएगा तो कितना आएगा, 5। तो क्या निकल के आया रिमाइंडर मेरा, रिमाइंडर निकल के हमारा आया 5। तो ये जो 5 है यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको देखने के लिए मिले तो आप क्या कीजिए, देखिए कि शेषफल कितना है। शेषफल आपको 63 मिल रहा है और मतलब कि फिर से भाग किससे देना है, तो 29 से भाग देने पे बोल रहा है। तो 29 से सीधे यहीं पे भाग दीजिए, क्या 29 से भाग दे देंगे तो 29 दूना 58 और 58 में 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा रिमाइंडर। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, 9 to the power 6 minus 11 when divided by 8 would leave a remainder of 9 पर पावर 6 माइनस 11 को जब 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल प्राप्त होगा। बोल रहा है कि 9 to the power 6 माइनस 11 को जब 8 से भागा दिया जाएगा तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा वो हमको बताना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 to the power 6 by 8 अब माइनस 11 by 8, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग कर सकते हैं, अलग कर दिए। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा देर के लिए हम भूल जाएंगे पावर को। अब देख लेंगे कि 9 को अगर 8 से भागा देंगे तो हमारा क्या रिमाइंडर आएगा। 9 को अगर हम 8 से भागा देते हैं तो 8 एकम 8, रिमाइंडर कितना आया 1।
तो 1 का पावर हम कर देंगे 6 हम माइनस 11 को भागा देंगे 8 से, तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, 8 एकम 8, कितना आया रिमाइंडर, 3 आया, यानी कि इसका रिमाइंडर आएगा 3। कितना आएगा 3, तो 1 का पावर 6 तो 1 ही रहेगा, हम -3 तो कितना गया -2, रिमाइंडर क्या आया -2। लेकिन रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं आता है। जब भी आपका रिमाइंडर माइनस में आए तो आप क्या कीजिए कि जिस चीज़ से भाग दे रहे थे, जिससे आप विभाजित कर रहे थे, उसमें से उसको घटा दीजिए, 8 - 2 कर दीजिए, आपका क्या आएगा 6 आएगा, और ये 6 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उम्मीद करता समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि 49 टू द पावर 15 -1 इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई, 49 पे पावर 15 -1 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। तो दिया हुआ है 49 का पावर दिया हुआ है 15 और -1 का, अगर इसको हम चाहें तो 1 का पावर हम 15 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको एक चीज़ पता होगा कि अगर a टू दी पावर m माइनस b टू दी पावर m रहे, अगर बेस अलग अलग हो और पावर अगर सेम हो, तो ये हमेशा जो है a माइनस b से हमेशा डिविजिबल होगा। क्या होगा, a माइनस b से हमेशा डिविजिबल होगा। तो ये किससे डिविजिबल होगा, तो ये हमेशा a माइनस b से डिविजिबल होगा, यानी कि a कितना है 49, b कितना है 1, तो 49 - 1 से हमेशा ये डिविजिबल होगा। 49 - 1 कितना हो जाता है 48, 48। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 48। ठीक है, तो ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा 50 दिया हुआ है, 51 दिया हुआ है, 29 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, लेकिन 48 कहीं पे नहीं दिया हुआ है। तो आपको पता होगा कि जो चीज़ 48 से डिविजिबल है वो ऑटोमेटिक 8 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 48 का अगर फैक्टर करेंगे तो 8 गुना 6 आता है। क्या आता है 8 गुना 6। तो 8 से अगर वो 48 से डिविजिबल है तो वो 8 से भी डिविजिबल होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है इफ 5 4 3 2 स्टार 7 इज डिविजिबल बाय 9 देन द डिजिट इन द प्लेस ऑफ स्टार इज। यदि 5 4 3 2 स्टार 7 9 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पे अंक होगा। तो स्टार के जगह पे कौन सा अंक होगा उसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि 9 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, भाज्यता का नियम जो होता है 9 से, वो क्या होता है कि अगर कोई भी नंबर मेरे पास है, x है, अगर मेरे पास है x y, मान लेते हैं कि a b c d, ये मेरे पास नंबर है, तो ये 9 से कब डिविजिबल होगा, कब ये भाज्य होगा 9 से विभाजित पूरा तरह से कब होगा, जब a प्लस b प्लस c प्लस d को अगर जोड़ देंगे और अगर वो उसका पूरा का पूरा जो योगफल जो है 9 से अगर डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर जो है 9 से डिविजिबल होगा। तो क्या होगा 5 4 3 2 स्टार और 7 9 से कब डिवाइड होगा, जब इसके अंकों का योगफल 9 से डिविजिबल होगा, तो पूरा का पूरा नंबर जो है वो 9 से डिविजिबल होगा। तो करेंगे क्या, 5 जोड़ 4 जोड़ 3 जोड़ 2 जोड़ स्टार के जगह हम x ले लेते हैं, x और प्लस 7। तो इसका देख लेते हैं योगफल कितना आता है। तो 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 और 7 कितना आता है, 14 7 21 21 प्लस x, 21 प्लस x आया मेरा नंबर। अब ये 9 से कब डिविजिबल होगा, 21 में हम ऐसा क्या चीज़ जोड़ दें, x का मान ऐसा x का वैल्यू हम क्या ले लें जो कि 21 में जोड़ने के बाद ये 9 से पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाए। तो 21 में हम क्या जोड़ेंगे, तो 21 में अगर हम x का वैल्यू यहाँ पे 6 ले लेते हैं तो 21 6 27 हो जाता है। 27 को अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है, 9 कम 9 9 27, 3 बार में पूरा का पूरा कट जाता है। तो x का वैल्यू क्या रखेंगे हम, x का वैल्यू हम 6 रखेंगे। तो 6 ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर में देखिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, 1/4 ऑफ ए टैंक होल्ड 135 लीटर ऑफ वाटर, व्हाट पार्ट ऑफ द टैंक इज फुल इफ इट कंटेन 180 लीटर ऑफ वाटर। बोल रहे क्वेश्चन में एक टैंक का 1/4 भाग 135 लीटर पानी धारण करता है, यदि टैंक में 180 लीटर पानी हो तो टैंक का कितना भाग भरा हुआ है।
बोल रहा है कि एक टैंक में जो है 1/4 भाग, यानी कि अगर ये टैंक है तो टैंक का अगर 4 हिस्सा हम कर दें, ये 4 हिस्सा हम कर दिए, 4 हिस्सा करने के बाद बोलता है ये जो एक परत है यानी कि एक पार्ट है, या फिर ये मान लेते हैं कि नीचे वाला एक पार्ट है, ये भी एक पार्ट हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। तो मान के चले कि ये इस पार्ट का हम ले लेते हैं, ये पार्ट हम ले लेते हैं, तो ये हो गया एक पार्ट। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1/4, यानी 4 भाग का 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग, 4 भाग का 1 भाग। ये अगर मेरा 135 लीटर को स्टोर करता है तो ये पूरा का पूरा टंकी कितना स्टोर करेगा, तो 135 ये करेगा, तो 135 ये भी करेगा, 135 ये भी करेगा, तो 135 ये भी करेगा। तो टोटल धारण इसका कितना हो गया, तो 135 गुना में 4, तो कर देते हैं 4 पंचे 20, 4 तिया 12, 12 2 14, 4 एकम 4 1 5, कितना आ गया 540। तो टोटल क्षमता इसका कितना हो गया 540 लीटर, कितना आ गया 540 लीटर। अब ये हमसे पूछ रहा है कि यदि टैंक में 180 लीटर पानी हो, बोल रहा है कि अगर इसमें 180 लीटर पानी हो तो टैंक कितना भरा हुआ है, तो 180 लीटर पानी इसमें भरेंगे और टोटल इसका क्षमता कितना है, टोटल इसका क्षमता है 540। तो 540 यानी कि 180/540 का क्षमता, तो काट देंगे 0 से 0, 18 कम 18, 18 तिया 54, तो 1/3 कितना भरा हुआ है, 1/3 भाग वो भरा हुआ है, कितना है 1/3 भाग वो भरा हुआ। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, 1/5 ऑफ ए नंबर एक्सीड 1/7 ऑफ द सेम नंबर बाई 10, द नंबर इज। यदि किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है तो वह संख्या क्या होगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, पूछ रहा है कि अगर कोई संख्या है तो उसका 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है। तो मान लेते हैं संख्या को हम मान लेते हैं, संख्या को मान लेते हैं हम लोग x, क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। तो x का 1/5, x का 1/5 ये हो गया 1/5, और उसी संख्या का x का ही 1/7 से 10 अधिक है। तो इससे जो है, इस नंबर से जो है 1/7 जो है क्या है 1/5, क्या बोला, एक संख्या का 1/5 और उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है। कौन 10 अधिक है, ये 10 अधिक है। अगर ये 10 अधिक है तो या तो इसमें 10 माइनस कर दीजिए या फिर इसमें क्या करेंगे 10 को प्लस कर देंगे, ठीक है। तब यह क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दोनों साइड कुछ भी कर सकते हैं, तो हम इसमें क्या कर लेते हैं +10 कर लेते हैं, या फिर आप यहाँ पे -10 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में ही रिजल्ट सेम आएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या जाता है x/5, और इसको क्या करेंगे इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा x/7 माइनस में आ जाएगा, -x/7 बराबर कितना हो जाएगा 10। अब इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 5 7 का एलसीएम 35, और अगर भाग देंगे तो 7x, अब -7 से भागा देंगे तो 5 5 एकम 5, 5x यहाँ पे बराबर हो गया 10 का। तो 7x - 5x कितना हो गया 2x, बराबर कितना हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 35 × 10 तो 350, और इसको हम x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, x बराबर तो 2 से उधर कट जाएगा तो 2 एकम 2, और 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 2 एकम 2, और 2 7 14 और 2 5 10, कितना आ गया 175, 175। तो x का वैल्यू कितना आया, तो 175। तो हमसे मांगा क्या था, तो हमसे मांगा था कि वो संख्या क्या है, तो संख्या क्या होगा, संख्या हो गया 175, ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा 175। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9, इन ए क्लास 3/5 ऑफ द स्टूडेंट आर गर्ल एंड द रेस्ट आर बॉयज, if 2/9 of the girls and 1/4 of the boys are absent, क्या है absent है, ठीक है। what part of the total number of the student are present, ठीक है। तो पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में कि एक कक्षा में छात्रों का 3/5 भाग लड़कियां हैं तथा शेष लड़के हैं, ठीक है। यदि लड़कियों का 2/9 भाग और लड़कों का 1/4 क्या है अनुपस्थित है, अनुपस्थित है, तो उपस्थित छात्रों की संख्या बता रहा है, तो उपस्थित छात्रों की संख्या क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर ये 3/5 दिया हुआ है,
अगर ये 3/5 दिया हुआ है यानी कि 5 भाग में 3 भाग लड़की है, अगर 3 भाग लड़की है और टोटल 5 है, तो अगर 3 लड़के तो लड़का कितना हो जाएगा, तो लड़का हो जाएगा 2/5, यानी कि ये हो गया हमारा क्या, गर्ल का नंबर। गर्ल कितना है, गर्ल, और बॉय कितना हो जाएगा, बॉय हो जाएगा 2। तो गर्ल 3 है और बॉय 2 है, और टोटल कितना है, टोटल नंबर 5 है। तो बोल रहा है कि 3/5 तो हो गया हमारा लड़की और 2/5 हो गया हमारा लड़का। तो अब बोल रहा है कि 2/9 भाग, यानी कि 2/9 भाग लड़कियों का 2/9 भाग क्या है, अनुपस्थित है। अगर ये उपस्थित कितना हो जाएगा, तो उपस्थित हो जाएगा 7/9। तो 7/9 उपस्थित हो जाएगा, तो 7/9 कर देते हैं। और ये कितना हो जाएगा, 1/4 अनुपस्थित है। 1/4 अगर अनुपस्थित है तो उपस्थित कितना है, तो 3/4 उपस्थित होगा। तो इसको 3/4 से गुना कर देंगे। 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो ऊपर कितना हो जाएगा 7/15। और इधर कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो ये हो गया 3/5 दूना 10। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या जो उपस्थित है, तो उपस्थित में ये उपस्थित है और ये उपस्थित है, दोनों को जोड़ दीजिए। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 30। तो 15 दूना 30, 2 और 7 दूना 14, तो 14 प्लस 30 में भागा देंगे 10 से, तो 10 3 और 3 तिया 9, 9 14 9 कितना हो जाएगा 23/30, कितना हो जाएगा 23/30। तो उपस्थित छात्रों की कुल संख्या कितना हो जाएगा 23/30, और यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, 23/30, 23/30, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है एन 85 मीटर लॉन्ग रोड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। इफ वन पार्ट इज 2/3 of the other part, then the longer part in meter is। तो एक 85 मीटर लंबाई की एक छड़ को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। यदि छड़ का पहला भाग दूसरे भाग का 2/3 है, तो बड़ा भाग मीटर में क्या होगा। बोल रहा है कि एक छड़ है मेरे पास, ठीक है, इसका लेंथ कितना है, तो 85 मीटर है। कितना है, 85 मीटर है। तो इसको क्या कर रहा है कि कुछ टुकड़ा में बांट रहा है, ठीक है, तो 2 पार्ट में बांट रहा है। 2 पार्ट में जब बांट रहा है तो लंबाई के अनुसार एक को दिया है 2 और एक को दिया है 3। इसका लंबाई 2 है और इसका लंबाई 3 है। तो टोटल लंबाई कितना है दोनों को मिला करके, 2 1 3 1 3 और 2 5, यानी 5 यूनिट हमारा किसके बराबर है, 5 यूनिट मेरा 85 के बराबर है, यानी 85 के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, तो 1 यूनिट हमारा हो जाएगा 85/5, यानी कि 5 कम 5 और 5 से काटेंगे तो 17। तो 1 यूनिट बराबर, 1 यूनिट लंबाई बराबर हो गया 17। कितना हो गया 17। तो हमसे पूछा क्या है, तो बड़ा भाग मीटर में कितना होगा। तो बड़ा भाग कौन सा है, तो बड़ा भाग मीटर में 3 यूनिट है और छोटा वाला 2 यूनिट है। तो 17 गुना 3 यूनिट, तो 17 तिया 51 मीटर, क्या हो जाएगा 51 मीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा आपका आंसर मैच कर रहा है। ऑप्शन में डी, ऑप्शन नंबर डी क्या है, 51 मीटर। तो बड़ा वाला जो छड़ होगा, बड़ा वाला भाग होगा, उसका लंबाई क्या हो जाएगा, उसका लंबाई हो जाएगा 51 मीटर। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो दोस्तों आज यही क्वेश्चन 10 नंबर तक था और 10 नंबर क्वेश्चन से आगे जो है अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।